नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 15 नवंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। Which railway station awarded 4-star rating Eat Right Station Certification? ये क्वेश्चन लास्ट डे हमने क्विज़ के रूप में पूछा था। आप सभी ने आंसर भोपाल दिया था और भोपाल ही सही आंसर है। लास्ट वीडियो में कुछ गलती हो गई थी। डेटा जहाँ से हमने इकट्ठा किया था जिन वेबसाइटों से, वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी कि 2007 में भारत जिस वर्ल्ड कप को जीता था, T20 वर्ल्ड कप को, वो ऑस्ट्रेलिया में लिखा हुआ था, जो कि गलत है। और आज हमने उसे सही से और जगह से भी मैचअप किया और दूसरे न्यूज़पेपर से हमने मैनेज किया, तो पता चला कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नहीं था, वो साउथ अफ्रीका में पहला वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, ये गलती थी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं T20 वर्ल्ड कप जो कि पहला 2007 में हुआ था साउथ अफ्रीका में, और 2022 वाला जिसको इंग्लैंड जीत गया है ऑस्ट्रेलिया में होगा, और इसके अगले वाला जो सेशन होगा 2024 में वो होगा वेस्ट इंडीज़ में और यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बार इंग्लैंड 2 बार जीती और साथ साथ वेस्ट इंडीज़ भी इस टाइटल को 2 बार जीत चुकी है। भारत के जो प्लेयर हैं विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन बना पाए हैं और शकीब अल हसन सबसे ज़्यादा विकेट इसमें लिए हुए हैं। और एक और यहाँ पर कन्फ्यूज़न आप लोगों को हुई कि विराट कोहली ने हैट्रिक ली। मैंने बोला, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए था मुझे। देखिए, विराट कोहली ने हैट्रिक किस तरीके से, मैंने बोला था कि 3 सीजन्स में 3 T20 के वर्ल्ड कप में वो ऐसे प्लेयर रहे जिन्होंने 350 या उससे ज़्यादा 50 मारी है। मतलब 50 रन की इनिंग खेली या उससे ज़्यादा उन्होंने खेली है, वो उसको मैंने हैट्रिक सेंस में बोल दिया था। याद रखिएगा, 2014 में और 2016 में और 2022 में विराट कोहली ऐसे पहले प्लेयर हैं जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप खेलते हुए 3 या 3 से ज़्यादा 50 की जो बैटिंग है उन्होंने की है। ठीक है, इकलौते ऐसे हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट? तो भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम है विक्रम एस। क्या नाम है? विक्रम एस। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, विक्रम एस इसरो और स्काई रूट एरोस्पेस जो कि एक प्राइवेट स्टार्टअप है, हैदराबाद बेस्ड है, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसरो ने इसमें इसकी मदद की है। याद रखिएगा, ये जो विक्रम एस है ये इन्होंने प्राइवेटली डेवलप किया है और पहला भारत का, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और ये सब ऑर्बिटल मिशन होगा। सब ऑर्बिटल का मतलब अर्थ से 100 किलोमीटर तक ये जाएगा, जाके वापस आ जाएगा। इस पूरी जो चक्कर को कहते हैं सब ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये वाला जो मिशन है अभी लॉन्च नहीं हुआ है। अभी कयास लगाई जा रही थी कि 15 नवंबर को ये लॉन्च होगा, लेकिन कुछ दिक्कत होने की वजह से इसको 18 अभी प्रोस्पेक्टेड किया गया है। हो सकता है आगे और इसकी जो टाइम है वो बढ़ा दिया जाए। इस मिशन का नाम क्या रखा गया है? प्रारंभ इसका नाम रखा गया है किसके द्वारा? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो रिसेंटली में जो भी हमारे स्पेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने मून और मार्स के लिए एक मिशन लॉन्च कर रहा है, जिसमें उस पार्ट्स को देखेगा जहां पर सन की रोशनी नहीं पड़ती। एप्पल ने न्यू क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट को अनाउंस किया है। चंद्रयान 3 जिसको इसरो ने 2023 में अगस्त 2023 में लॉन्च करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना को लॉन्च किया है। IIT गुवाहाटी में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी को लॉन्च किया।
गूगल ने प्ले पॉइंट रिवॉर्ड प्रोग्राम को भारत में शुरू किया। इंडिया ने एससीओ की एंटी टेरर डील को लॉन्च किया है और यहाँ पर अपने यहाँ करवाया है, जिसमें पाकिस्तान और एससीओ के जितने भी मेंबर थे सभी ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। याद रखिएगा, रक्षा मंत्री जी ने एक प्रचंड नाम का जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो इंडियन एयरफोर्स को दिया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। तो पहली फीमेल प्रेसिडेंट स्लोवेनिया की कौन बनी है? आंसर होगा, ये बनी है नताशा पिर्क मुसार। कौन? नताशा पिर्क मुसार। याद रखिएगा, स्लोवेनिया की जब बात करेंगे तो ये यूरोप का एक देश है जहाँ पर नताशा पिर्क मुसार पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको अपनी जो वाइफ थी उनके लिए लॉयर भी अपने समय पर नियुक्त किया था जब वो प्रेसिडेंट थे उस समय पर। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये एक लॉयर है और एक जर्नलिस्ट है और अब ये प्रेसिडेंट है स्लोवेनिया की। जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अरुणा मिलर पहली इंडियन और अमेरिकन है जिनको मैरीलैंड में गवर्नर बनाया गया। नीदरलैंड जो कि टॉप बायर बना है पेट्रो प्रोडक्ट्स का भारत से यूक्रेन की वॉर की वजह से। यूएस एम्बेसी ने वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ एक बॉन्ड इशू किया है। स्विट्जरलैंड जो कि लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन को लॉन्च कर चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गए। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा प्रेसिडेंट बने हैं ब्राज़ील के। ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एफएटीएफ ने म्यांमार को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया। सऊदी अरेबिया 2029 में एशियन विंटर गेम्स को डेजर्ट में ऑर्गेनाइज कराएगा। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो ये 10 महीने की ई बुक है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। एसएससी, रेलवेज़ और जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं सभी के करंट अफेयर यहाँ पर कवर किए गए हैं। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप इसको लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। तो नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? आंसर होगा, ये तीसरा संस्करण है किसका? नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का, और ये भारत के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, भारत के यहाँ इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में होम मिनिस्ट्री इसको इनॉग्रेट करा रही है, अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा रही है। होम मिनिस्ट्री में भी बात करें तो NIA की मदद से इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन। तो क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन को दोबारा से चुना गया है, मतलब इंटरनेशनल ICC के चेयरमैन दोबारा से चुने गए हैं। इनका नाम है ग्रेग बार्कले। आपको मैंने बताया है कि ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं और दोबारा से इनको 2 साल का कार्यकाल की बढ़ोतरी मिली है। याद रखिएगा, नवंबर में 2022 में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता, लेकिन अब दोबारा से 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया ग्रेग बार्कले का कार्यकाल। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। और हाँ, इनको ना इनके अपोज में कोई खड़ा नहीं हुआ था इनको जब चुना जा रहा था, क्योंकि तवेंगोआ मुकुगलवानी ये खड़े थे, लेकिन इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उसके बाद इनको सर्वसम्मति से चुन लिया गया। ठीक, ICC की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। इसको फॉर्म किया गया था 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। मेंबरशिप 108 मेंबर्स के पास है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और CEO जियोफ एलार्डिस हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, 7th एडिशन ऑफ इंडो फ्रेंच एयर एक्सरसाइज गरुड़ 7 कल्मिनेटेड इन। तो कहाँ पर इसका समापन हुआ है? 7वां संस्करण था फ्रांस और भारत के वायु अभ्यास जिसका नाम गरुड़ 7 है।
आपको बता दूं ये कहाँ पर, जोधपुर राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराई गई। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा 7वें नंबर का है और इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था जोधपुर राजस्थान में। पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 7th और कब, 12 नवंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें तो जोधपुर में ये हुआ, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और प्रचंड, आपने अभी रिसेंटली में सुना होगा कि जो हेलीकॉप्टर है वो भी उसने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। किसने? प्रचंड ने। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब राजस्थान की बात हुई है। राजस्थान को फॉर्म किया गया था स्टेट के रूप में 30 मार्च 1949 को। कैपिटल इसकी जयपुर है। गवर्नर कलराज मिश्र है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 200 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट और लोकसभा में 25 सीट यहाँ से आती है। नेशनल पार्क की बात करें तो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योलाधीव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो राजस्थान एक इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगाता है। बाकी दूसरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के कंपेयर में सबसे लंबी बाउंड्री इसकी, सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ इसकी लगती है। इंटरनल की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। अगला क्वेश्चन, तेसिंगैंग, कैसा? तेसिंगैंग वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग बूथ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तेसिंगैंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर होगा ये जो तेसिंगैंग है ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में अभी 12 नवंबर को वोटिंग भी हुई, याद रखिएगा, उसी में चर्चाओं में आया है। यहाँ पर इसकी हाइट की बात करें तो ये 15,256 फीट ऊपर था, इसीलिए ये इस वक्त दुनिया का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है तेसिंगैंग हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में यहाँ अलग ही लेवल की इस बार वोटिंग हुई। 98.8% वोटिंग यहाँ पर कराई गई। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अभी स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, उड़ीसा के गवर्नमेंट ने 2023 के एंड तक अनाउंसमेंट कर दी है कि स्लम फ्री हम अपने उड़ीसा को कर देंगे। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने 10 नवंबर को मिलेट डे मनाने की घोषणा की है। और केरला पहला स्टेट ऐसा बना जिसने यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस को बैंक रेट के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस कर दिया है। वडोदरा पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनी है जिसने बॉन्ड साइन अप किया है। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल को रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज कराया गया। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने 16 चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन को लॉन्च किया। योगी आदित्यनाथ ने नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में लॉन्च किया। केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। सेंटर ने तराई एलिफेंट रिजर्व को उत्तर प्रदेश में अप्रूव किया। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल को फार्मर्स के लिए लॉन्च किया। कर्नाटका की कैबिनेट जिसने SC/ST कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन इंक्रीज किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट अंडर-19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? तो अंडर-19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ये है श्रीलंका। श्रीलंका के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। ध्यान रखिएगा अंडर-19 है जिसमें मेंस और वुमेन्स दोनों के वर्ल्ड कप, दोनों के T20 वर्ल्ड कप की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसको 2024 में श्रीलंका में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। लेकिन 2026 में बात करें तो जिम्बाब्वे और नाम्बिया में ऑर्गेनाइज ये होने वाला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड इन? तो PM मोदी ने रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर होगा ये किया है तेलंगाना में। याद रखिएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ध्यान रखिए पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना में इसको इनॉग्रेट किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन,
हु हैज़ बैक द कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का ठेका किसे दिया गया है? आपको बता दूं, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी की कंपनी है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट 783 करोड़ का माना जा रहा है। आज की क्विज की बात करें तो स्विट्जरलैंड टूरिज्म अपॉइंट हु बिकम फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने किसको फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में स्विट्जरलैंड में चुना है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थोड़ी सी आज आवाज़ बदली सी लग रही होगी, थोड़ी तबीयत ख़राब है इसकी वजह से, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियोस जो मिलेगी वो अच्छी आवाज़ और काफ़ी जोश वाली आवाज़ें मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।